इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों कि गीत उदासी भरा है या रोमांटिक, प्रेरणादायक गीत या एक मस्ती भरा गीत। लेकिन इन सभी विभिन्न प्रकार के गीतों में जो जरूर मायने रखता है वह है किशोर दा की दिलकश आवाज, जो इन सभी प्रकार के गीतों को सदाबहार और हमेशा के लिए अमर बना दिया है। लेकिन दोस्तों, कुछ गाने ऐसे भी थे जो न तो उदास और न ही रोमांटिक गीत थे, न तो डांस सॉन्ग्स थे, न ही प्रेरणादायक गीत। ये कुछ ऐसे गीत थे जो एक पर्टिकुलर सिचुएशन पर आधारित थे, जहां उस दृश्य के किरदार एक विशेष स्थिति पर बात करते हैं और उनके बीच जो कैजुअल शब्दों का आदान प्रदान होता है उन्हें हम अपने दैनिक जीवन में अक्सर प्रयोग करते हैं। इन सभी बातों को कभी संगीतबद्ध किया था पंचमदा ने, तो कभी राजेश रोशन जी ने या फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। लेकिन जिस आवाज ने हर गीत को अमर बना दिया वह आवाज थी महान किशोर कुमार की। इस एपिसोड में हम किशोर दा के विशेष स्थिति पर आधारित कुछ ऐसे ही 10 वार्तालाप वाले गीत या कॉन्वर्सेशनल गीत साझा करेंगे और जानेंगे कि कैसे किशोर दा ने प्रत्येक गीत के साथ न्याय किया और इन सभी गीतों को हमेशा के लिए यादगार और अमर बना दिया। आज की सूची में पहला गाना है फिल्म बातों बातों में से। सुनते बातों बातों में प्यार हो जाए। गाने के बोल बहुत सरल हैं। इस गाने के कई शब्द हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। ये है कैसा जादू, मेरे लिए तो सच भी भरा। कुछ बेहद ही सरल शब्दों के साथ यह गाना एक रोमांटिक वार्तालाप वाला गीत है, जहां आपको पूरे गाने में कोई जटिल धुन या शब्द नहीं मिलेंगे। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों को गीतकार अमित खन्ना जी ने शानदार ढंग से गाने में इस्तेमाल किया और राजेश रोशन जी द्वारा कंपोज की गई मधुर धुन इस गाने को किशोर दा की आवाज के साथ एक क्लासिक गीत बनाती है। दूसरा गाना जो हमने चुना है वह फिल्म जवानी दीवानी से है। एक शुद्ध भावुक प्रेम संवाद गीत जिसमें रणधीर कपूर के कुछ भावुक इरादे होते हैं जो वह एक गीत के माध्यम से जया भादुड़ी को बताते हैं, लेकिन जया भादुड़ी उन्हें यह कहकर रोकती हैं कि ऐसी चीजें अभी नहीं की जानी चाहिए और उसे अपनी युवावस्था की तीव्र भावुक इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। गीत में कुछ बहुत ही सरल संगीत के साथ आसान और सहज शब्द इसे किशोर दा और आशा जी की शाश्वत आवाज के साथ हमेशा के लिए क्लासिक बना दिया है। कभी नहीं मैं हूं बेकरार, छोड़ो मुझे, होंगी रसवाइयां। तीसरा गाना फिल्म आन मिलो सजना से है। इस गाने के शुरुआती बोल हर किसी की जिंदगी में इतने जाने पहचाने हैं कि हम जब किसी से मिलने जाते हैं और फिर जब वापस लौटने का वक्त होता है तब जाने से ठीक पहले हम अक्सर कहते हैं, अच्छा तो हम चलते हैं। खेलेंगे अब आँख में चोली, ले जा आके मेरे घर से मेरी डोली। गाने के बोल भी कुछ इस तरह से ही लिखे गए थे जब फिल्म के निर्माता ने स्टूडियो से निकलने से पहले आनंद बख्शी से कहा था, अच्छा भाई तो हम चलते हैं, यह जानने के लिए कि आनंद बख्शी ने इसके बोल कैसे लिखे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के मधुर संगीत ने गीत की रचना कैसे की। जानने के लिए कृपया यह वीडियो एक बार जरूर देखें। अच्छा तो हम चलते हैं। चौथा गाना ओ मेरे राजा फिल्म जॉनी मेरा नाम से है। यह एक विशिष्ट परिस्थिति आधारित वार्तालाप गीत है
जिसमें देव आनंद और हेमा मालिनी पुलिस से बचने के लिए झूठ मूठ का प्रेमी बनकर प्रेमालाप करते हैं। पहले उसका हिसाब दो, अखियों में अखियां डाल के जब। इंदिवर जी के बोल और कल्याण जी आनंद जी के संगीत ने गाने को उतना ही रोमांटिक और मजेदार बनाते हैं। 70 के दशक के किशोर दा और आशा जी की सर्वश्रेष्ठ युगल गीतों में से एक। पांचवां गाना क्लासिक कॉमेडी फिल्म पड़ोसन का एक चतुर नार है। नारी का दासन बन जो राह चलत को राह भुलाए काला। एक चतुर नार एक गाने से ज्यादा दो लोगों के बीच की जंग है, जहां एक औरत की खूबसूरती की बात करता है न जाने आंगन टेढ़ा, तू क्या जाने क्या है नारी, और दूसरा उसका विरोध करता है। नचैया ताता थैया ताल पे नाचे लंगड़ी। दोनों तरफ से संगीतमय बातचीत भी उतनी ही मजेदार है। हिंदी सिनेमा के इतिहास में किशोर दा और मन्ना डे साहब की सर्वश्रेष्ठ पुरुष युगल गीतों में से एक। अगला गाना फिल्म सौतन का है, शायद मेरी शादी का ख्याल। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है। राजेश खन्ना और टीना मुनीम के बीच एक संगीतमय वार्तालाप दिखाया जाता है, जहां टीना मुनीम को लगता है कि उनकी मां उनकी शादी के लिए मान गई हैं और इसीलिए उन्होंने राजेश खन्ना को चाय पर बुलाया है। दूसरी ओर राजेश खन्ना शादी के प्रस्ताव का गाने के द्वारा विरोध करते हैं और टीना मुनीम से कहते हैं कि यह निमंत्रण नहीं बल्कि एक जाल है। ये पूरी वार्तालाप एक गीत के माध्यम से इतनी खूबसूरती से की गई थी कि यह गीत रिलीज होने के बाद चार्ट बस्टर बन गया और आज भी किशोर दा और लता जी के सुपरहिट युगल गीतों में से एक बना हुआ है। मुझे ये जाल बिछाया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया। सातवां गाना फिल्म दाता का है, बाबुल का ये घर बहना। बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। अगर आप गाना देखेंगे और इसके बोल सुनेंगे तो पाएंगे कि गाने में पल्लवी जोशी से जुड़ा हर शख्स उसकी शादी के दौरान उससे कुछ न कुछ कहता है। उसका भाई, मां और पिता दुल्हन से कहते हैं कि वह अपने पति के साथ एक नया जीवन शुरू करे, क्योंकि उसके पिता का यह घर तो कुछ दिन का ठिकाना है। दुनिया का हम सबको निभाना है। यह इतना मार्मिक गाना है कि खुद किशोर दा भी गाने की रिकॉर्डिंग के बाद अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। यह गाना क्यों और कैसे बना, इतने भावपूर्ण संवादी गाने के पीछे की पूरी कहानी जानने के लिए यह वीडियो जरूर देखें। आठवां गाना फिल्म चलती का नाम गाड़ी का है, 5 रुपया 12 आना। 5 रुपया 12 आना मारेगा भैया। इस बेहद मजेदार गाने में किशोर दा मधुबाला जी से उनके 5 रुपए मांगते हैं, जो मधुबाला जी ने उनकी कार की मरम्मत के बाद किशोर दा को नहीं दिए थे। जवाब में मधुबाला जी कहती हैं, अपने 5 रुपए भूल जाओ, मुझे देखो और दीवाना बन जाओ। नौवां गाना फिल्म सत्ते पे सत्ता से प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया। तुम्हें किस मोड़ पे ले आया। यह मजेदार गाना 7 निराश भाइयों के बारे में है, जिन्हें 7 अलग अलग महिलाओं से प्यार हो जाता है, लेकिन अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाते हैं। बत्तियां बुझा दो। अरे बत्ती तो बुझा दे यार। बत्तियां बुझा दो कि नींद नहीं आ
वे एक दूसरे से संगीतमय ढंग से बात करते हैं, जो देखने में बेहद मजेदार और मनोरंजक लगता है। बुझाने वाली जाने कब आएगी। शोर न मचाओ वरना भाभी जाग जाएगी। आज के एपिसोड का आखिरी गाना मेरा क्या नाम है, फिल्म द ग्रेट गैम्बलर से। पहले प्यार की मुलाकातें याद है, मुझको तो तुम्हारी सारी बातें याद है। किशोर दा और आशा जी का एक खूबसूरत संवादी गीत, जिसमें अमिताभ बच्चन अक्सर अपना नाम और दूसरी चीजें भूल जाते हैं, जिसके बारे में नीतू सिंह उन्हें पूरे गाने में याद दिलाती रहती हैं। कितने लोगों से मैं मिलकर भूल जाता हूँ, मेरी आदत है अक्सर मैं भूल जाता हूँ। देखा फिर कुछ भूल गया, मुझको याद दिलाना। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज के इस वीडियो में आपका सबसे पसंदीदा गाना कमेंट में जरूर लिखें और किशोर दा के कुछ और वार्तालाप वाले गाने भी लिखें, जिनका जिक्र सूची में नहीं है। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हाइप जरूर करें, और किशोर दा के ऐसे ही रेट्रो वीडियो हर हफ्ते देखने के लिए जनता टॉकीज को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।